बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हिदायत अर्जी से तशरीफ़ रखते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ख़ास तौर से अपनी ख़वातीन के लिए, जो कि अक्सर जो है हमारी ख़वातीन इस प्रॉब्लम से, इस तकलीफ़ से जो है वो फेस कर रही होती हैं दिन नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर। और इसलिए हमने ख़ास तौर से इस टॉपिक को चूज़ किया है, जिसको ख़वातीन में जो है, जिसको मेनोरेजिया या हैवी पीरियड्स कहते हैं। हैवी पीरियड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि तकरीबन बहुत ही कॉमन हमारी ख़वातीन के अंदर है, क्योंकि हमारी ख़वातीन जितने भी लेडीज़ हैं उनको जो है वो माहवारी और एवरी मंथ जो है वो पीरियड आता है, और अक्सर ख़वातीन के अंदर जो है पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से उनको इमोशनल, फ़िज़िकल और दूसरी जो है तमाम तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से कुछ ख़वातीन जो हैं हमारी जो है वो अपना डॉक्टर से, हज़रात से या मेडिकल हेल्प नहीं लेती हैं। इसीलिए ख़ास तौर से आज हमने इस टॉपिक को चूज़ किया है कि अपनी हम माँ बहनों के लिए जो है उनकी अवेयरनेस के लिए इसके ऊपर ख़ास तौर से बात करें। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हम हमेशा इस प्रोग्राम में एक स्पेशल गेस्ट को बुलवाते हैं। आज हमने स्पेशल गेस्ट बुलवाए हुए हैं अपने, हमारी लेडी डॉक्टर मौजूद हैं स्टूडियो में। हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं डॉक्टर वीना JHA। डॉक्टर वीना जो हैं ये अपनी गायनी में जो है वो स्पेशलिस्ट GP हैं स्टडी ब्रिज के अंदर, और इनका जो है MRCOG किया हुआ, इन्होंने DRCOG है, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। ग्रेजुएशन कर करके जो है वो इंग्लैंड UK में तकरीबन 15 ईयर्स से ये काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको जो है स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाईं और आपने अपने कीमती टाइम में से जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए टाइम दिया। शुक्रिया बहुत। डॉक्टर अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और स्पेशली ख़ास तौर पे हिदायत TV का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया कि अपने कम्युनिटी के लिए एक छोटे तरीके से ही सही लेकिन कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ अपने ख़वातीनों के लिए कुछ अगर सवालों के जवाब दे सकूं और उनके हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो इसलिए आपका और हिदायत TV का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे हैवी पीरियड या मेनोरेजिया के ऊपर। तो पहले शुरू करेंगे प्रोग्राम को यहाँ से कि पहले हमारी जो है ख़वातीन के लिए बताइए कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होता है, इसके बारे में ज़रा तफसील से बताइए हमारी ख़वातीन बहनों के लिए, उसके बाद फिर हम आगे चलें। जी, नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं कि अगर हर महीने, और महीना जब मैं कहती हूँ तो कम से कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन का गैप होना चाहिए, और 2 से लेकर के 7 दिन तक अगर आपकी माहवारी आती है, जो कि नॉर्मल, जिसको आप नॉर्मल फील करती हैं, और रेगुलर हर महीने उसी गैप के बाद आती है, तो उसको हम लोग नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। आमतौर पे इन 5-7 दिनों के अंदर आपका जो ब्लड लॉस है वो 20 मिलीलीटर से लेके 60 मिलीलीटर तक अगर हो तो उसे नॉर्मल माना जाता है, और अगर 80 मिलीलीटर से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेनोरेजिया कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगे चलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि आपने जैसे बताया कि नॉर्मल पीरियड की मालूमात के लिए हमारी ख़वातीन की, मैं आपसे पूछूंगा कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हैवी पीरियड फिर क्या होता है। जैसे मैं तफसील से बताइए कि हैवी पीरियड क्या है, ताकि हमारी ख़वातीन को आसानी हो जाए कि जी वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जी, हैवी पीरियड जैसे मैंने कहा कि 80 मिलीलीटर अगर खून आपका लॉस होता है इन 5-7 दिनों में, तो उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। तो और 80 मिलीलीटर जो है तकरीबन आधा कप चाय का जो होता है, वो उतना खून आपका इन दिनों में लूज़ होता है। लेकिन अगर आप जैसे क्लॉट्स पास कर रहे हैं, बड़े बड़े खून के जो क्लॉट्स हैं वो पास कर रहे हैं, या आप ये सोचते हैं कि आपका जो टैम्पून है या पैड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको हर 1-2 घंटे में बदलना पड़ रहा है, तो अमूमन आप देखेंगे कि जो आपका पैड्स है और टैम्पून्स, अगर आप 4 से 8 घंटे के अंदर बदलते हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप सोचिए कि हर 1-2 घंटे में आपको बदलना पड़ रहा है क्योंकि वो पूरी तौर से भीग गया है, तो वो आपको ज़रूर आप सोचना चाहिए कि वो हैवी पीरियड्स है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि 1 in 3 वुमेन, यानी 3 औरतों में से 1 जो है वो ये परसीव करती हैं कि मुझे हैवी पीरियड्स हैं, और 20 में से 1 जो औरतें हैं वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाती हैं इस चीज़ को लेकर के कि उन्हें हैवी पीरियड्स है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको पैड्स हर 1-2 घंटे में बदलना पड़ रहा है, और आप
के बिस्तर भीग जा रहा है, या अगर आपके जो जिसको कहते हैं फ़िज़िकल, इमोशनल और मटेरियल तरीके से आपके ज़िंदगी को अफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को वो अफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए कि कहीं वो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड तो नहीं है। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि जी नॉर्मल पीरियड क्या होता है, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हैवी पीरियड्स क्या होते हैं। अक्सर हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हैवी पीरियड्स हो रहे होते हैं और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, टायर्डनेस फील कर रही होती हैं, थक रही होती हैं। जैसा कि नेचुरली अगर आपका पीरियड और जिस्म से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है और उसके डिफरेंट आपको सिम्टम्स भी इमोशनल और फिज़िकल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके सिम्टम्स और आप जो है वो ज़हनी तौर पर काफ़ी उससे मुतासिर होती हैं। तो मैं अपनी बहनों से यही कहूँगा कि आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमने डॉक्टर साहिबा को बुलाया हुआ है। आपके मुताल्लिक़, आपके जहन में हैवी पीरियड से मुताल्लिक़ या अबनॉर्मल ब्लीडिंग से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो अब हमारी टेलीफोन की लाइनें जो हैं वो खुल चुकी हैं। आप कॉल मिलाइए और हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे, आपके किसी भी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दी जाए और आपकी हेल्थ अवेयरनेस के मुतालिक जो है वो तफसील से आपको बताया जाए। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे इसके ऊपर, जैसे आप स्टेटिस्टिक्स बता रही थी कि जनाब 40 to 60% जो है वो तो जितनी जो है 1 in 20 वीमेंस जो हैं का नाम है 30 to 49 उम्र की जो है वो अक्सर अपने जीपीज़ के पास ये शिकायत लेकर के हैवी पीरियड्स के साथ आती हैं। मैं बात करूंगा इसकी, आपसे पूछूंगा कि इसके असबाब क्या होते हैं, जो हैवी पीरियड्स हैं इसकी एटियोलॉजी और इसके असबाब क्या होते हैं। जी, इसके कॉजेज़ देखा गया है कि जो ये औरतें हमारी पहुंचती हैं डॉक्टरों के पास और जब पूरे इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं तो पता चला है कि 40 to 60% यानी कि 40 से 60% जो केसेस पहुंचते हैं उनमें से जो 60% के करीब है उनमें कोई कॉज नहीं होता है, उसमें कोई फिज़िकल अबनॉर्मलिटी या मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और उसको हम लोग डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। बाकी जो कॉजेज़ हैं वो यूट्रस की, बच्चेदानी की कॉजेज़ होती हैं और सबसे कॉमनेस्ट कॉज होती है फाइब्रॉइड्स, यूट्रस की फाइब्रॉइड जो कि बच्चेदानी का एक बिनाइन कंडीशन है और वो एक ग्रोथ है जो बहुत सारी औरतों में पाया जाता है और वो क्या करता है कि जो लाइनिंग है बच्चेदानी की उसके सरफेस को बढ़ा देता है। तो सरफेस बढ़ाने से क्या होता है कि उसकी जो लाइनिंग है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं तो उसका सरफेस बढ़ जाता है और वो हैवी ब्लीडिंग होता है क्योंकि जब वो निकलता है तो ज़्यादा हो जाता है और इसलिए वो हैवी ब्लीडिंग होती है। फिर देखा गया है कि पॉलिप जो कि अगेन एक छोटा सा ग्रोथ होता है, बिनाइन होता है, वो भी होता कॉज करता है हैवी ब्लीडिंग। सबसे जो ख़तरनाक कॉज है हैवी ब्लीडिंग का, जो खुशकिस्मती से बहुत कॉमन नहीं है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो है कैंसर ऑफ द एंडोमेट्रियम, बच्चेदानी का कैंसर। और इस चीज़ को हम लोग आगे बात करेंगे कि वो किस तरीके से बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा जो ख़वातीनें हैं उनको हाइपोथायरॉयडिज़म होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ गले में, उसके हार्मोन्स की अगर बैलेंस ख़राब हो जाए तो उसके वजह से भी हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। और भी कंडीशंस हैं, ब्लड खून की बीमारी होती है जिसमें कि बहुत आसानी से खून जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता है, उसके वजह से भी हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग जांच पड़ताल करते हैं उसके बाद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से कॉजेज़ जो कारण हैं जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स होते हैं। हाँ डॉक्टर वीना, बड़ी तफसील से आपने बताया ये सारे इसके जो असबाब हैं और क्या क्या इसके काजेज़ होते हैं। मैं आगे चलूँगा कि हमारी ख़वातीन के लिए बताइए कि जिनको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, क्या उनको किसी टेस्ट की ज़रूरत होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है और वो कहाँ इसकी हेल्प के लिए जाएँ? जी, जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे यूके में रिफ़रल्स जो होते हैं उसमें हर 12वां जो 1 in 12 पेशेंट्स जो होते हैं वो मेनोरेजिया के लिए होते हैं गायनी रिफ़रल्स में से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम है कि हम लोग अपने जनरल प्रैक्टिशनर को देखते हैं। तो अगर आप ये महसूस करती हैं कि आपको हैवी पीरियड्स है तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं
और सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री जब लेते हैं उसका मतलब है कि आपसे पूरे तफसील से पूछेंगे कि कब से आपको ये तकलीफ़ है, आप कमज़ोरी महसूस कर रही हैं कि नहीं, और जो ये ब्लीडिंग है वो कितना रेगुलर है, क्योंकि रेगुलर ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी सॉर्ट ऑफ रीअश्योरिंग होता है। अगर आपकी जो ब्लीडिंग है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसे कहते हैं कि 2 पीरियड्स के बीच में अगर आप ब्लीड कर रही हैं, या हम बिस्तर होने के वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है, वो भी ख़ास तौर पे काफ़ी शक के दायरे में रहता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। जब हिस्ट्री लेने के बाद कितना कमज़ोरी फ़ील कर रही हैं, और ये सब के बाद आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको एग्ज़ामिन करेंगी, जिसको हम लोग क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। तो जब तफसील से आपका हिस्ट्री ले लेंगी, आपके स्मेयर वगैरह के बारे में पूछने के बाद एग्ज़ामिन करेंगे और देखेंगे कि जब एब्डोमेन, जो पेट पे कोई मास तो नहीं फ़ील हो रहा है, कोई आपके ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ामिनेशन करेंगी और उसमें फ़ील करेंगी कि जो बच्चेदानी है वो कितना नॉर्मल फ़ील कर रहा है, और देखते हैं एक स्पेक्युलम डाल के कि सब नॉर्मल दिख रहा है। और उसके बाद आपको एक सबसे जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन। अगर ज़रा से भी आपके क्लिनिशियन को, आपके डॉक्टर को डाउट होगा कि एग्ज़ामिनेशन जो जांच थी वो नॉर्मल नहीं थी, तो वो लोग आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे, और एक फुल ब्लड काउंट जिसे खून का टेस्ट कहते हैं, देखने के लिए कि आपको कहीं अनीमिया तो नहीं है। एनीमिया इसलिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको हैवी ब्लीडिंग है, और तो एनीमिया, खून की कमी का बहुत चांसेस होते हैं, और वो बहुत जल्दी ट्रीट हो सकता है सप्लीमेंट करके, आयरन सप्लीमेंट देने के बाद। तो एज अ फर्स्ट स्टेप, अगर क्लिनिशियन को और किसी तरह की बीमारी का शक नहीं होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि थायराइड का, या मान लीजिए कि वो आपसे पूछेंगे कि आप ज़रा सी चोट लग जाती है तो आप ब्रूजिंग हो जाती है, आपकी नीला पड़ जाता है, या अगर हाथ किचन में कट जाता है तो बहुत ब्लीडिंग होती है, तो फिर आपका क्लॉटिंग प्रोफाइल भी करेंगे, या और चंद तरह के टेस्ट करेंगे। लेकिन अमूमन अगर सब कुछ एग्ज़ामिनेशन में नॉर्मल है तो एक अल्ट्रासाउंड स्कैन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या फाइंडिंग है, लेकिन फुल ब्लड काउंट ज़रूर करते हैं। हाँ नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको तफसील से बताया कि इसके इन्वेस्टिगेशन और इसके असबाब क्या होते हैं, मैं फिर एक बार यहाँ अपनी माँ बहनों के लिए और ख़वातीन के लिए इस बात पर ज़ोर दूँगा कि जो हैवी पीरियड्स हैं ये एक ऐसी बीमारी, तो मैं खैर नहीं कहूँगा इसको, लेकिन बाज़ औक़ात ये बीमारी में भी शामिल होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि नेचुरली अगर आप तमाम वो ख़वातीन जो पीरियड ओवर 80 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग उनको हो रही है तो ये हैवी पीरियड्स में शामिल होती है, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन बाज़ औक़ात आपको मदद लेना बहुत ज़रूरी होती है। हो सकता है कि ये हैवी पीरियड्स आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग ना हो, कोई ऐसे असबाब या अंदर कोई ऐसी बीमारी चल रही हो, जैसा डॉक्टर साहब ने तफसील से बताया कि आपके बच्चेदानी के अंदर फेब्रॉइड भी हो सकता है, आपके एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। तो अक्सर जो है वो हो सकता है कि ऐसी कोई बीमारी अंदर चल रही हो जिसकी इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आप इसको इग्नोर करती रहें। तो मैं आपकी अवेयरनेस के लिए यही करूँगा, तफसील से आपसे कहूँगा कि आप इसको इग्नोर ना करें, प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। अगर चूँकि ये आपकी जनरल वेलबींग पे ऊपर इफ़ेक्ट होती है, आपको इमोशनली डे टू डे ख़वातीन को ख़ास तौर से घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर को संभालना होता है, कुछ ख़वातीन काम भी कर रही होती हैं। अगर मुसलसल आपकी जो है वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है पीरियड्स के अंदर, तो उसकी वजह से आपकी डे टू डे लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें और ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे, हम बात कर रहे हैं, आपने बड़ी तफसील से बताया इसको एक्सप्रेशन। आगे हम ये मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब कि ये जो यंग कुछ ख़वातीन होती हैं, जैसे आपने कहा कि यंग लड़कियों के अंदर जो अक्सर पीरियड पेनफुल होते हैं, हैवी होते हैं, और उनको डिफ्रेंशिएट करने में जो वो औरतें ख़वातीन जिनकी उम्र 45 साल या 50 साल से ऊपर हो गई है और अचानक से यानी कि मेनोपॉज़ में जा चुकी हैं और अचानक से उनको जो है वो ब्लीडिंग शुरू हुई है, तो कहते हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक निशानी है, आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से जो है वो रब्ता करें। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर ज़रा हमारे ख़वातीन के लिए तफसील से बताइए कि कब उनको और किस एज के अंदर उनको परेशान होना चाहिए, और ख़ास तौर से कब कैंसर का जो है वो उनको जो है वो ज़्यादा ख़तरात मौजूद होते हैं। जी डॉक्टर अब्बास, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब औरतों को पीरियड स्टार्ट होते हैं और जब ख़त्म होते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ द जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो लाइफ है, उसमें आम तौर पे देखा गया है कि ब्लीडिंग थोड़ा हैवी होता है।
और वो इसलिए होता है कि जिसमें एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं शुरू के दिनों में और टुवर्ड्स एंड ऑफ जब मेनोपॉज के तरफ होते हैं तो हैवी पीरियड्स होते हैं। लेकिन गौर इस चीज़ पे करना है कि अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है और आप इलाज कर अपने डॉक्टर को देख रही हैं, इलाज करवा रही हैं, उसके बावजूद अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर आपकी जो डॉक्टर हैं उनसे मिलें और उनको बताएं कि आपके इलाज के बावजूद आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वो एक बहुत इंडिकेशन है कि आपको हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी केयर में भेजेंगे, क्योंकि आपको उस वक्त और भी तरह के इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके जो माहवारी है वो इर्रेगुलर है, यानी कि हर 21 से 35 दिन के मतलब रेगुलर पीरियड्स पे नहीं आ रहा है, तो वो एक ज़रूरी इंडिकेशन है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे भेजा जाए, क्योंकि उसमें कुछ कॉज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप बहुत ज़रूरी है, और ये किसी भी उम्र के लिए ज़रूरी है, सिर्फ 45 साल के ऊपर नहीं, किसी भी उम्र में अगर हम बिस्तर होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक बहुत ज़रूरी रीज़न है कि आपको हॉस्पिटल भेजा जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्योंकि देखा गया है कि यंगर पॉपुलेशन में अभी रीसेंट ट्रेंड है कि यंगर पॉपुलेशन में बच्चेदानी के मुंह का सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो इसीलिए अगर आप इरेगुलर ब्लीडिंग होती है आपको, या 2 पीरियड्स के 2 माहवारी के बीच में ब्लीडिंग होती है, या 45 साल के ऊपर आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यू करती है इलाज के बावजूद, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं। बहुत ज़रूरी है कि आपको अस्पताल भेजा जाए और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से ये बताया, डिफ्रेंशिएट किया। मैं एक बार फिर अपनी ख़वातीन के लिए थोड़ा सा इस पर समराइज़ कर दूं कि जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कि ब्लीडिंग जो है कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, ख़ास तौर से यंग ख़वातीन के अंदर जो सर्विकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, काफ़ी कॉमन होता है, जो किसी भी अर्ली एज में भी हो सकता है, जिसके लिए एक स्क्रीनिंग होती है। और हर 3 साल आपके तो वो तमाम ख़वातीन जो 25 साल से और 70 साल की उम्र की हैं, आप अपने जीपी के थ्रू या आपको एक लेटर आया होगा पोस्ट में, वो आप कभी इग्नोर ना करें। उसके लिए कैंसर स्क्रीनिंग होती है, ये कैंसर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कामन है, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी। उसके अलावा जो वो ख़ास तौर से ख़वातीन जो 45 या उससे ऊपर की हैं, जिनके पीरियड ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि हमें आपको मालूम है कि चंद हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम किया था मेनोपॉज के ऊपर कि जिनके पीरियड ख़त्म हो चुके हैं, और उन ख़वातीन को अगर अचानक से ब्लीडिंग शुरू होती है तो ये एक घंटी ख़तरे की अलामत होती है। जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी कि उस उम्र के अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही आपको दोबारा इस बात पर जोर दूंगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। हमारी जो है टेलीफोन की लाइनें ख़वातीन खुल चुकी हैं। आप किसी भी आपके मुतालिक जहन में कोई भी इससे मुतालिक, ब्लीडिंग से मुतालिक या अपनी सेहत से मुतालिक कोई भी सवाल पैदा हो रहा है तो आप ज़रूर फ़ोन मिलाइए, और इंशाल्लाह हम अपने डॉक्टर साहिबा से जो है आपसे जो है ज़रूर पूछेंगे और तफसील से इसका जवाब लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे चलेंगे इसके ऊपर कि मैं थोड़ा सा आपसे ये क्लेरिफाई करूँगा कि जो ख़वातीन जिनको हैवी पीरियड्स हैं हो रहे हैं, क्या तमाम ख़वातीन को कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है, क्या सब ख़वातीन को अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर उनको रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि हर रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं और वो कमज़ोरी नहीं महसूस कर रही हैं, या उनको ये नहीं लग रहा है कि उनको हर घंटे बदलना पड़ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर वो कमज़ोरी महसूस कर रही हैं और अगर उनकी ज़िंदगी को किसी तरीके से उनकी जो ब्लीडिंग पैटर्न है वो असर कर रही है, उनके लाइफस्टाइल को, उनके काम को असर कर रही है। कई ख़वातीनें होती हैं वो काम पे छुट्टी लेना पड़ता है उनको पहले दूसरे दिन, क्योंकि देखा गया है कि जो टोटल ब्लड लॉस है आपके पीरियड्स का, उसका 90% जो ब्लड लॉस है, 90% जो लॉस है वो पहले 3 दिन में हो जाता है। तो देखा गया है कि पहले 1 या 2 दिन औरतों को छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर मामला यहाँ पहुँच गया कि उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, या वो बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती हैं या थकी हुई हैं, तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। और उसमें एक बात और मैं जोड़ूंगी कि हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जैसे उनका फैमिली हिस्ट्री है बाउल कैंसर का या ओवेरियन कैंसर का या एंडोमेट्रियल कैंसर का, या ओबेसिटी, जो औरतें काफ़ी वज़नदार होती हैं,
तो उनमें, या नल्लीपेरस जिसको हम लोग कहते हैं, जिनके पहले बच्चे नहीं हुए हैं कभी, या जो किसी और कैंसर के कीमोथेरेपी पे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर उनको हुआ है और वो टैमॉक्सिफेन पे हैं, तो अगर उन इलाज उनका चल रहा है और तब उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल चांस ना लें और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। नाज़रीन, हमारे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। हम बात कर रहे हैं आज हैवी पीरियड्स हमारी ख़वातीन के अंदर, जैसे कि माहवारी रेगुलर ख़वातीन के अंदर होती है, उनको पीरियड्स आते हैं, लेकिन वो तमाम ख़वातीन जो हैवी पीरियड्स और उसके सिम्टम्स से मुब्तला हैं, इससे सफ़र कर रही हैं, उसके सिम्टम्स से इस परेशानी में मुब्तला हैं, उसके ऊपर आज हमने ख़ास तौर से आपके लिए डॉक्टर साहिबा को बुलाया हुआ है। तो आप एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। 5 मिनट बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम हेल्थ अवर्स।